हेलो जी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बढ़िया होंगे। हम भी ठीक हैं और स्वागत कर रहे हैं आपका एक और वीडियो के साथ, एक और ब्लॉग के साथ। और बहुत दिनों से मम्मी मेरे पीछे पड़े हुए थे, यानी कि वो लगे हुए थे कि पर्दे कुछ निकाल रखे हैं पुराने और इनका कुछ करो, कुछ बनाओ इनका। तो देखते हैं क्या बनाते हैं। और ये मम्मी ने धो के रखा हुआ था, एक खिड़की का है और एक दरवाजे का, इसमें एक छोटा एक बड़ा। तो वो बोल रहे थे कि कुछ बनाओ, कुछ बनाओ, कुछ बनाओ, ये मजबूत चीज़ है, इसका कुछ करो सही उपयोग। तो मम्मी आए थे पीछे से जब मैं पर्दे लेकर आ रही थी आज निकाल के। तो वो पीछे बोल रहे थे कि नापा है, क्या करा है, क्या नहीं करा है, क्या कर रहे हो। तो मैंने इसको उधेड़ना चालू करा क्योंकि नीचे से फोल्ड हो रखे थे। तो मैंने सोचा काटने से पहले पहले उधेड़ लूँ, कितना लंबा है कितना चौड़ा है, उसके बाद सोचूंगी कि क्या करना है। तो फिर मैंने उधेड़ना चालू करा। मम्मी जी भी बैठ के थे बगल में, लेकिन उन्हें पता था कि इसने यहाँ पे फ़ोन रखा हुआ था तो साइड में बैठ गए थे। उन्होंने मतलब उन्हें पसंद नहीं है कैम ऐसे वीडियो में आना और ये सब करना, तो इसके लिए। और ये देखो मैंने नीचे बिछा दिया है और मैं इसको अपने गद्दे से नाप के लेकर आई हूँ। और गद्दे का कवर बनाऊंगी मैं इससे, क्योंकि इससे मजबूत कवर कोई हो ही नहीं सकता। मैंने कुछ पुराने और पहले के पर्दे थे उनका भी मैंने कवर बना रखा है। जैसे ये वाला बेड है ना, यहाँ पे सिंगल बेड, तो इसका कवर देखो। और इतने मजबूत हैं ये, इतने मजबूत कि मतलब गद्दा फट जाए पर कवर ना फटे, इतने ज़्यादा मजबूत हैं। और जब मन चाहे आप निकाल के इनको धो लो और फिर लगा लो। और गद्दे के अंदर ये धूल मिट्टी नहीं जाती है बिल्कुल भी इससे, इतने मोटे कवर हैं ये। तो इसके लिए फिर मैं अब बाकी दो एक डबल बेड है हमारा, उसमें लगाना है, तो उसके लिए मैं बना रही हूँ। और ऐसे हमारे पास डबल जोड़ी है पर्दे की। तो एक पर्दा तो मैंने फ़िलहाल निकाल रखा है, तो लंबाई के हिसाब से मैं इसको कट कर रही हूँ। और एक जो दरवाजे वाला पर्दा है वो है लंबा, जो खिड़की वाला है वो बिल्कुल फिट। तो दरवाजे वाला जो पर्दा है वो मैं कटिंग कर रही हूँ यहाँ पे। उसमें से जो कपड़ा बच रहा है उसमें से एक पिलो कवर आराम से बन सकता है। तो मैं इनका बचे हुए कपड़े का पिलो कवर भी बनाऊंगी, क्योंकि जब जितना मजबूत कपड़ा है तो पिलो कवर भी इसका बहुत मजबूत रहेगा अंदर की तरफ से। ये बहुत ही सिंपल है बनाने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी क्या है कपड़ा सिलाया ही समझो। खाली नीचे से कट करा था मैंने इसकी लेंथ, और बाकी 3 साइड से सिलना रहता है ये। ऊपर की साइड से आप चेन लगा लो एक साइड से, या नहीं भी लगा, खुला तो रखना ही है क्योंकि कवर है तो डालने के लिए एक तरफ से तो खुला रखना ही है। तो 3 साइड से इसको मैं सिलाई लगानी चालू करी। और क्योंकि मैंने पहले भी बना रखा है इसी कलर का सेम दूसरे वाले बेड पे, तो वो बहुत अच्छा है, मजबूत है, निकल मजबूत, मतलब दिखने में ही कपड़ा मजबूत है। तो मैं इसको 2 महीने में, 1.5 महीने में या 3 महीने में कभी निकाल कर धो लेती हूँ। ऊपर से बेडशीट तो हर हफ्ते धुलती रहती है, तो इतना नीड नहीं है। सबसे बड़ी बात ये रहती है कि धूल मिट्टी कोई भी चीज़ अंदर नहीं जाती है ईजिली गद्दे में। तो ये रहा हमारा डबल बेड और इसके लिए बनाना है मुझे। और ये देखो अभी एक तो मैंने बना दिया, तो इसको मैं डाल रही हूँ कि कितना आ रहा है फिट। मैंने नाप के ही बनाया है, लेकिन फिर भी मैं सोच रही थी कि और अगर टाइट करना रहेगा तो मैं एक बार देख लूँगी डाल के। तो मैं डाल के देख रही हूँ। और अभी मेरे पास चेन वगैरह कुछ भी नहीं है पड़ा हुआ, क्योंकि मेरा मन था कि फिटिंग का जितना रहेगा तो बेडशीट बिछाने में प्रॉब्लम नहीं रहेगी। अगर ढीला छोड़ूंगी तो बेडशीट बिछाने में प्रॉब्लम होगी इनके ऊपर। तो मैं चाह रही थी कि एकदम फिटिंग का, जैसे बाजार से बने हुए नहीं आते फिटिंग के, इस तरीके से बनाना चाह रही थी मैं। तो सोच रही थी चेन भी लेकर आऊँगी मार्केट से और चेन वाला बना के बिल्कुल एकदम फिटिंग, ताकि क्योंकि ये गद्दे बहुत हैवी हैं तो इनको मतलब जब अगर डालेंगे कवर तो फटने के चांसेस हैं, मतलब जैसे सिलाई उधड़ने के। कवर अब तो नहीं फटेगा कभी भी, कवर तो 10 साल चलने वाला है, इतना मजबूत कपड़ा है। तो गद्दे फट जाएंगे लेकिन कवर नहीं फटने वाले ये बिल्कुल भी। तो इसके लिए तो फिर मैंने सोचा चलो चेन तो फिर कभी दूसरे दिन ले आऊँगी, लेकिन डाल के देख लेती हूँ पहले। फिर मैंने डाल के देखा, फिर मेरा निकालने का मन ही नहीं कर रहा था, इतना सुंदर लग रहा था। क्योंकि पर्दे अभी इतने भी पुराने नहीं हुए हैं और अच्छे लग रहे थे। चटक कलर भी है इनका, मैरून शेड मेरे को बहुत पसंद है कपड़ों में, और तो पर्दों में भी अच्छा लगता था। और यहाँ कवर में लगा के भी बहुत सुंदर लग रहा है, और इतना फ़ोन में नहीं लग रहा है जितना सामने लग रहा है। बहुत ही प्यारा कलर है। तो इसके लिए अब मैंने जैसे ये लगाया तो मम्मी जी भी बहुत खुश हो गए थे, बहुत ज़्यादा, क्योंकि उन्हीं का ये था कि गद्दे ख़राब हो रहे हैं, तुम उनके लिए कवर बना दो, पर्दे पड़े हुए हैं। बहुत टाइम से बोल रहे थे मेरे को, तो 2-3 सालों से वो पीछे पड़े हुए थे कि गद्दों के लिए कवर बना लो, कुछ साड़ी से बना लो, बेडशीट से बना लो, किसी से भी बना लो। लेकिन साड़ी से और बेडशीट से बनाने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था, क्योंकि मुझे लगता था कि वो कुछ ही दिन में फट जाएंगे और मतलब स्लीपरी भी होंगे, मतलब उनके ऊपर चादर फिसलेगी।
तो पर्दे के मैंने पहले सिंगल बेड के लिए बनाए थे, तो वो अच्छे चल रहे हैं, 1 डेढ़ साल पहले बनाए थे, वो सही चल रहे हैं। तो फिर मैंने सोचा कि अब इनके लिए भी पर्दों के ही बनाए। तो पहले के पर्दे पड़े हुए थे हमारे पास, तो ये तो मम्मी ने निकाल के रखा हुआ था, पहले से धो धा के रखा हुआ था, ये तो मैंने लगा दिया। अब आई दूसरे की बारी, मेरे पास थोड़ा टाइम भी था, तो मैं फटक से मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी दूसरे कमरे के पर्दे भी निकलवा दो और मेरे को अभी बनाना है। तो मम्मी ने बोला ठीक है, लगे हाथ तू दूसरा भी बना ले। लेकिन ये वाला हमारा टंगा हुआ था बहुत टाइम से पुराने कमरे में, तो उधर ये धूल मिट्टी से बहुत सना हुआ था, बहुत ज़्यादा, ये धुला हुआ नहीं था। लेकिन मैंने कहा अभी सिल देती हूँ, क्योंकि मशीन पर बैठने का भी बार बार टाइम नहीं मिलता और मन भी नहीं करता है कई बार। तो मैंने कहा पहले फटाफट इसमें सिलाई लगा लेती हूँ, उसके बाद धोने के लिए डाल दूँगी, क्योंकि एक बार सिल गया तो धोने में क्या है, धुल तो जाएगा ही। तो मैंने फटाफट इसको भी सिला, क्योंकि इसके बाद मुझे और भी काम था, बेटी को लेने जाना था, स्कूल खाना बनाना था। तो मैंने सोचा कि फटाफट इसको सिल के फिर धोने के लिए भिगो दूँगी थोड़ी देर गुनगुने पानी में, वो अपने आप भीग जाएगा तब तक। और इतना मैं इसको सिल साल के साइड कर देती हूँ। तो फटाफट से मैंने तीनों कोनों से सिलाई है, जैसे पहले वाला सिला था। और बात रही चेन लगाने की, तो चेन में कभी भी इसमें लगा लूँगी जब भी मन करेगा, और फिर इसको सिल साल के धोने डाल दूँगी। पर्दों का इससे सही यूज मुझे और कुछ नहीं लगा, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि मैं ऑलरेडी पहले पिछले साल बना चुकी हूँ सेम कलर के पर्दे का। और ये जो एक अभी मैंने दिखाया था आपको, वो भी पुराने पर्दों का। तो बहुत मजबूत, बहुत सही चल रहे हैं। ये देखो मैंने बिछा के, मेरी बेटी बोल रही थी कि मम्मा दूसरे वाले के लिए क्यों नहीं बनाया, मैंने कहा बना के धोने के लिए डाल रखा है। तो खुश हो रही थी देख के। आपको कैसा लगा बताना ज़रूर। बाय बाय।